आप चाहते हैं कि इस 2 टके की नौकरानी की हम आरती उतारें, उसे अपना घर का सदस्य माने? हम मर जाएंगे लेकिन किसी भी हालत में इन नौकरों को अपने घर का सदस्य नहीं मानेंगे। आपको जो स्वीकार करना है करिए, लेकिन याद रखिए, सर पे कीचड़ मलने से वो पगड़ी नहीं बन जाता, कीचड़ ही रहता है। इस नौकरानी का गृह प्रवेश करा तो रहे हैं आप, लेकिन वो नौकरानी थी, नौकरानी है और नौकरानी ही रहेगी। कीचड़ की जगह गंदगी में रहती है, महलों में नहीं। शौर्य के इस पागलपन को बढ़ावा देना बंद करिए आप, नहीं तो आगे चल के आपको पछताना पड़ेगा। याद रखिए, ये बात हम पहले भी बोले हैं। अब आप जाइए, हम नहीं आ रहे किसी भी सड़क छाप लड़की का गृह प्रवेश करवाने। रुक्मणी, तुम्हारे ऊपर का बीत रही है हम जानते हैं। नहीं ललिता, तुम ये बात तो ना ही बोलो। अरे तुम चाह कर भी कभी नहीं समझ सकती कि हम पे कहाँ बीत रही है। आज पता चला ललिता, गरीब होना कितना बड़ा श्राप होता है। गरीब के पास छत, रोटी, पैसा नहीं होता, साथ में उसे अपने सपने और इच्छा रखने का हक भी नहीं होता। इसीलिए तो आज हमसे हमारा हक छीन लिया गया और हमें कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला। तुम हमारे दर्द नहीं समझ सकती है ललिता, क्योंकि तुम हमारी जगह नहीं हो। अरे जिसे चोट लगती है ना, वही बस दर्द समझ सकता है ललिता। नहीं, अमीर की मर्जी चलती है ललिता, उसका जब मन करे जिसको सिंदूर लगा दे। और गरीब का कहाँ है ललिता? उसका तो हर एक सपना खाली टूटने के लिए होता है ना। काका अरमान रखे थे हम अपनी साची और सत्तू के शादी के लिए, और आज वो सारे सपने झटके से राख हो गया ललिता, राख हो गया। अब कब वो दिखाएंगे हम अपनी शारदा को, इस साची के माँ को। अम्मा जी, अपने बेटे को दूध बनाकर भेजना बंद करिए। हम इस 2 कौड़ी की नौकरानी का गृह प्रवेश नहीं करेंगे। चाहे स्वतंत्र बोले या आप। और ये अपना चिकना चुपड़ा खेल है ना, उसे आप अपने पास ही रखिए।
स्वतंत्र हमसे आकर बोले, काहे से कि वो आपका मान रख रहे थे, लेकिन ये तो आप भी नहीं चाहेंगी कि हम पति पत्नी के बीच में आपके कारण कोई कला हो। आपका पोता इस नौकरानी को ब्याह कर ले आया और आप फेरा करवा दी। अरे हमारी नजर में तो ये रिश्ता ही गलत है। और गलत का साथ हम नहीं देते। वैसे गलत का साथ तो आप भी नहीं देती थी ना अम्मा जी। तो अब क्या हुआ, उम्र के साथ साथ सही गलत का अंतर भी भूल गई क्या आप? बहुत हो चुका। देख लीजिए अम्मा जी, औरतों को बोलने का, छूट देने का नतीजा। अरे इस तरह से तो हम भी बात नहीं किए आपसे, जैसे ही सुंदरी बात कर रही है। आज जो कुछ भी यहां हुआ है वो सब सुंदरी की चाल की वजह से हुआ है। हम भी गलत नहीं बोले थे अम्मा। अगर आप हमारी बात मान लेती तो सौरिया की शादी आज टूटती नहीं। और ये बदतमीज खानदान हमारे गले नहीं पड़ता। जो कुछ भी हुआ है अम्मा, बहुत गलत हुआ है। आगे चल के पछताना ना पड़ जाए। पापा, आप छोड़िए, इन चीजों में मत पड़िए आप। हाँ बेटा, हम भी पढ़ना नहीं चाहते इसमें, लेकिन अम्मा जो कुछ भी हुआ है अब तो शादी हो चुकी है। उल्टे फेरे नहीं लिए जा सकते। और अब तो लगता है गृह प्रवेश भी नहीं होगा। हम चलते हैं, चलो। दादी, आप परेशान मत होइएगा, कुछ भी हो हमें बताइएगा, ठीक है? प्रणाम। अच्छा है, समझदार लोग चले गए। अब आप भी आराम करिए अम्मा जी। इन नौकरों को हम अपने घर में घुसपैठ नहीं करने देंगे। जैसी घुसपैठ आपने की थी, है ना मिसेस स्वरूप? दादी, शादी तो हो गई है ना, अब क्या ही जरूरत रह गई है इस गृह प्रवेश की? खामा मिसेस स्वरूप को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और वैसे भी साची इतने टाइम से यहीं तो रह रही है। शौर्य, जिस बात की समझ ना हो उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। साची गोपालगंज से जब आई थी, मेरी दोस्त की नातिन बन के आई थी, मेरी नातिन जैसी थी। अब जो वो आई है
स्वरूप खानदान की बहू बनकर आई है। बहू बिना गृह प्रवेश के घर में कैसे चली जाएगी? दादी, जैसे आप पहले साची को लेकर आई थी, वैसे अब भी गृह प्रवेश आप ही करा दीजिए। लो, करवा लो अपशगुन। हमारा मतलब है एक दुल्हन का गृह प्रवेश तो एक सुहागन ही कर सकती है ना। कम ऑन ईशानी, तुम ही कर दो ये गृह प्रवेश। अरे हाँ हाँ, इट्स अ गुड आइडिया। अब हम तो वो समझ गए, अपनी माँ से डर रही हो, कोई बात नहीं। वाह मिसेस स्वरूप, मान गए। आपके बिना तो गृह प्रवेश भी नहीं हो सकता, यही सोच रही हैं ना आप? अब आप देखिए, देखती जाइए। बाला जी। मिसेस स्वरूप के लिए कुर्सी लगाओ। खबरदार बाला, जो अपनी जगह से एक कदम भी लाए, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दादी, आप हमें बताइए कि गृह प्रवेश कैसे होता है? I mean, क्या सामान लगता है, कैसे किया जाता है? लेकिन गृह प्रवेश करवाना है ना दादी, आप हमें बताइए, बाकी सब हो जाएगा। घर की बहू को घर में लाते हैं लक्ष्मी की तरह, फिर आरती करते हैं चौखट पर, फिर अक्षत से भरा लोटा बहू के पैर के पास रखा जाता है। घर को संपन्न करने के लिए घर की बहू उस लोटे को अपने दाहिने पैर से हटाकर घर में आती है। फिर अलते की थाली रखी जाती है और बहू अपना पैर उसमें रखती है और थाली से अपना पैर बाहर रखकर गृह प्रवेश करती है। अपने पीछे लक्ष्मी का पद चिन्ह छोड़कर आगे बढ़ती है। समझ गए। मीठी, आरती की थाली, अक्षत का लोटा और अलते की थाली तैयार करवाओ। सब कुछ कायदे से, रीति रिवाज से होगा। अरे आखिर स्वरूप खानदान की नई बहू जो आ रही है, जी पानी पी लीजिए। सौरिया ने जो कुकर्म किया उसके बारे में किसी मेहमान ने तुमसे कुछ पूछा का? जी नहीं, हमसे तो कोई कुछ भी नहीं पूछा। इतने बड़े बड़े लोग आए थे, खुद सबरवाल जी। तुम्हें पता है वो आज के नेता नहीं है, बहुत पुराने नेता हैं। उनकी कितनी रैलियों में हमने निगरानी की है। पीठ पीछे सब उनका मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, बातें बनाएंगे। वो नीच खानदान हमारा समधी बन गया है। एक लड़की हमको आग दिखाती है, तो दूसरी लड़की अम्मा की आंख झुकाती है। अब कहा करें?
बाजार में समाज में जाएंगे तो जाएंगे कैसे? समझ में नहीं आ रहा। शहर छोड़ देगा। हम सोच रहे हैं जब तक मामला ठंडा ना हो जाए बनारस चले चलते हैं। एक काम करो, सामान पैक करो। लेकिन जाएंगे कैसे? विक्रांत का मामला अटका हुआ है, उसकी शादी करनी है। अरे उस परिवार की तरह थोड़ी ना करेंगे हम, धूमधाम से करेंगे। जैसा हम बोले हैं वैसा ही होगा। अब अगर कोई सौरिया की शादी के बारे में हमसे पूछेगा तो हम साफ साफ बोल देंगे, भैया हमको कोई लेना देना नहीं है उनसे। वैसे भी ये सब सुंदरी का किया हुआ है और वो स्वतंत्र, अरे बराबर का जिम्मेदार है। अगर परिवार पे कंट्रोल किया होता ना तो आज ये सब तमाशा नहीं देखना पड़ता। लेकिन क्या करें? अरे वो जो सौरिया किया है ना, हमारा विक्रांत कभी सपने में भी नहीं सोच सकता है। ये फर्क होता है औलाद बिगाड़ने में और औलाद को सही परवरिश देने में। औलाद की परवरिश अगर अच्छी हो तो माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ती। ऐसे काहे देख रहे हो? जी कुछ नहीं। हमारी परवरिश, हमारे संस्कारों पे तुमको डाउट है का? जी जी बिल्कुल नहीं। तो फिर काहे खड़ी हो? जाओ। जी अब तो ये गृह प्रवेश हमारे ही हाथों होगा। गृह प्रवेश का काम तो आपका था ना मिसेस स्वरूप। आपकी साजिश की तरह ये भी हम आपसे छीन रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। साची, चलो प्रवेश की विधि शुरू किया जाए। आओ। हाँ बेटा।
पापा, अब शादी पूरी तरह से संपन्न हुई। टेंशन की कोई बात नहीं है। आई होप आप खुश होंगे। हमारी खुशी कभी तुमसे अलग रही है। तुम खुश हो ना बेटा? कुछ गलत लोगों के गलत मंसूबे चकनाचूर कर दिए। अब हमारी आत्मा तृप्त हो गई। नई बहू घर में आ चुकी है। जाओ साची बिटिया, छोटे बड़े सबका आशीर्वाद ले लो। खड़े खड़े तड़पना बंद कीजिए मिसेस स्वरूप। आपका आशीर्वाद किसी को नहीं चाहिए। देखो साची, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या गलत है और क्या सही, लेकिन सब शौर्य के लिए। गुड लक। चुप चुप जियो मेरी बच्ची, सदा सुहागर रहो। दूधो नहाओ, पूतो फलो। रुक्मणी, जो हुआ सही हुआ या गलत वो हमें नहीं पता। हम भगवान के निर्णय पर सब छोड़ देते हैं। साची जब यहां आई थी हमारी बेटी जैसी थी, पर आज वो हमारी बहू है। आज से उसका देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। हमारा साथ और आशीर्वाद हमेशा साची के साथ रहेगा। कब तक साथ रहेगा तुम्हारा ललिता? बोलो, अरे ये बताओ, तुम्हारे बाद हमारे साची के साथ कुछ बुरा नहीं होगा, ये बात का कोनो भरोसा है? बोलो ललिता।
हमारी सच्ची यहाँ कैसे रह पाएगी? एक रास्ता है हमारे पास। साची दी को यहाँ पर छोड़ के जाने का कोई गरज नहीं है। हाँ दीदी, तुमने कहा शादी, सिंदूर, मंगलसूत्र कोई खेल नहीं है, वो हमने मान ली। अब तो शादी हो चुकी है ना दीदी, अब तो चलो हमारे साथ। चलो दीदी, चलो हमारे साथ। अरे अभी से तुमसे दिस्मानी निकालने के लिए तैयार बैठे ये लोग। रोज रोज कष्ट झेलने से बेहतर है कि इज्जत से अपने घर पे रहा जाए। चलो ना दीदी, अपने गांव चलते, जहां पर हमारी अम्मा की यादें, जहां पे हमारा बचपन बीता है, जहां पे नानी, पापा और तुम्हारी सत्तू रहती है। चलो ना दीदी हमारे साथ, कहीं चलते। मान जा, चल चल घर चलते। हम लोग तुम्हें यहाँ कैसे छोड़ के जाए बिटिया? कौन ले जाना चाहता है साची को? किस हद से? हम ले जाने चाहते हैं, वो हमारी दीदी है। हम हमारी दीदी को कहीं भी ले जाए, कुछ भी कहे, उसमें हक का कौन सा बात है? तुम्हारी बहन अब हमारी धर्म पत्नी है। ये साची नहीं, अब ये मिसेस साची शौर्य स्वरूप है। तो हमारा हक सबसे बड़ा है। आप लोग मेहमान हैं, मेहमानी करिए, रिश्तेदारी निभाइए। हमारी पत्नी को यहां से ले जाने का सोचना भी मत। नानी, पापा, सत्तू, आप लोग अपना ख्याल रखिए। सत्तू, अपना ध्यान रखना।
बाबा, आप परेशान मत होइएगा, हम आपको कॉल करते रहेंगे। दुखी मत हो बेटी, इस घर में तुम्हें इतनी खुशी मिलेगी कि तुम भूल जाओगी दुख का है। हम तुम्हारे साथ हैं। अब जाओ, आराम करो। दादी, आप भी थक गई होंगी, जाके आराम कर लीजिए। गुड नाइट। हेलो, अमीन, हमारा और तुम्हारा कमरा इधर है। वहीं खड़ी रहोगी? अंदर आओ। हमारी शादी की मुबारकबाद। Cheers।
सफाई खत्म हो जाए तो बताना, तुमसे एक बात करनी है, पहली और आखिरी बार। अभी भी रो रही हो क्यों? साची, अब हमारी शादी हो चुकी, सारे रीति रिवाज, सारे विधि विधान के साथ, तो ये रोना धोना बंद करो। अब तुम स्वरूप खानदान की बहू बन चुकी हो। सारी ऐश, आराम, दौलत, शोहरत, जो करना है करो। अपने बाबा को, अपनी नानी को पैसे भेजो, उनकी मदद करो। सत्या को पढ़ाना है पढ़ाओ, जो करना है करो। अपने सारे अरमान पूरे करो। हम तुम्हें नहीं टोकेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है जो तुम्हें निभानी पड़ेगी। हमने बाहर बोला था, सांची, शौर्य, स्वरूप सबके लिए बोला था, हम दोनों के लिए नहीं। हमारे लिए तुम आज भी सांची हो, सिर्फ सांची, हमारी पत्नी नहीं। इस कमरे के बाहर, जहां तक दुनिया और समाज है, तुम हमारी पत्नी हो, लेकिन इस कमरे में हम दोनों अजनबी हैं। ना तुम हमारी पत्नी हो, ना हम तुम्हारे पति। कोई शक या कोई सवाल हो तो पूछ लेना, श्रीमान जी बता देंगे। मत पूछो, हमारा मूड चला गया। एक मौका था पूछने का, वो भी तुमने गवा दिया। खैर छोड़ो, तुम्हें ये शर्त मंजूर है? मंजूर है। पैरेलल लाइन समझती हो? क्या कहते हैं? समानांतर रेखाएं। तुम और हम समानांतर रेखाएं हैं। पास तो रहेंगे, लेकिन दूरी हमेशा बनी रहेगी। तुम सोई नहीं क्या अभी तक? हम तो भूल गए थे। तुम्हें जो करना है करो, फ्री हो तुम। अब से तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। गुड नाइट। मरते मरते यही सिखाकर गई होगी। तुम्हारी माँ की मौत भी ऐसे ही किसी बेशर्मी की वजह से हुई थी ना?
पे पड़ी धूल ही इस माथे पर सच सकती है, स्वरूप खानदान का सिंदूर नहीं। मिसेस स्वरूप अपनी नई बहू का गृह प्रवेश नहीं करवाएंगी? इस नौकरानी का गृह प्रवेश कराएगी हमारी जूती। अब तो ये गृह प्रवेश हमारे ही हाथों होगा। पापा, अब शादी पूरी तरह से संपन्न हुई। इस कमरे के बाहर जहां तक दुनिया और समाज है, तुम हमारी पत्नी हो, लेकिन इस कमरे में हम दोनों अजनबी हैं। ना तुम हमारी पत्नी हो, ना हम तुम्हारे पति। नौकरानी के मुंह पर कालिक माथे पर लगा नौकरानी के पड़ेगा पहले कालिक से सीढ़ियों के पीछे पड़ी हुई है कि माथे पर लगा के हाथ में मेहंदी लगवा ली और आज मांग में सिंदूर।